हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अनिमेश शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं जावा में मल्टी थ्रेडिंग जो एक टॉपिक है उसमें लाइफ साइकिल थ्रेड का क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप क्या काम करिएगा कि मल्टी थ्रेडिंग पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको मल्टी थ्रेडिंग का जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ये वीडियो आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग अगर आप लास्ट टाइम हमारा वीडियो देखे हैं तो आपको ये क्लियर होगा कि क्या कि जब हम किसी वर्क को ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें हमारा क्या है कि प्रोग्राम का मल्टीपल जो हमारा पार्ट है, ठीक है, या क्या कह सकते हैं कि हम मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करते हैं, वही हमारा मल्टी थ्रेडिंग है। ठीक है, मल्टीटास्किंग का ही एक पार्ट हमारा होता है मल्टी थ्रेडिंग। अब इसमें देखिए लाइफ साइकिल क्या कहता है। लाइफ साइकिल कहने का मतलब एक थ्रेड हमारा स्टार्ट कैसे होता है, कैसे पूरा होल उसका ऑपरेशन परफॉर्म करता है स्टार्टिंग टू एंडिंग, उसी को हम लाइफ साइकिल कहते हैं। कुल मिला के देखो नॉर्मली क्या है कि हमारे थ्रेड के कहते लोग हैं 4 स्टेट होते हैं मेन, लेकिन एक्चुअली हम पूरे थ्रेड को समझना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे 5 स्टेप हम यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है कि पहला हमारा न्यू होता है, रनेबल होता है, रनिंग होता है और नॉन रनेबल होता है और टर्मिनेट होता है। यही कुल मिला के हमारे 5 होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि देयर इज ओनली 4 स्टेट इन कहते हैं थ्रेड लाइफ साइकिल जावा, जैसे कि न्यू, रनेबल, नॉन रनेबल और टर्मिनेट। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा काम ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो अगले में हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और समझते हैं क्या है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, सबसे क्या पहले क्या कहा जाए कि कोई भी थ्रेड होता है वो थ्रेड क्या होता है कि हम उसकी मेमोरी अलोकेशन करते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा क्या है कि एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी अलोकेशन किया गया न्यू। ठीक है, तो जितने भी मान लीजिए हमको 3 टास्क का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैंने क्या काम किया, थ्रेड का 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट कर देने का मतलब क्या है कि ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा जब तक हम स्टार्ट मेथड को कॉल ना करें। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों ऑब्जेक्ट के लिए हम स्टार्ट मेथड कॉल कर देंगे। जब कॉल हो जाएगा तीनों, तो तीनों कहाँ चले जाएंगे, हमारे किस स्टेट में चले जाते हैं, रनेबल स्टेट में आ जाएंगे। रनेबल स्टेट का मतलब क्या है कि हमारे तीनों थ्रेड एक्टिव हो गए। पहले मेमोरी अलोकेशन करना होगा, मेमोरी अलोकेशन करने के बाद हम यहाँ पर उनको तीनों को एक्टिव कर दिए। एक्टिव इन द सेंस कि मीन्स हमारा जो प्रोसेसर है उनको 1 बाय 1 पिक करने के लिए तैयार है कि किसी का भी हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने मान लिया कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसे हमने कहा T1 और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा T2 है और तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, T3 है। तो हमने क्या किया, तीनों को मेमोरी अलोकेशन कर दी तो तीनों हमारे यहाँ एक्टिव हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा इसकी, हमारा मान लीजिए अगर T1 हमारा मेमोरी अलोकेशन किया तो ये भी हमारा स्टार्ट किया जाएगा। T2 को भी हम मेमोरी अलोकेशन किए तो T2 भी स्टार्ट होगा। अगर T3 को भी मेमोरी अलोकेशन किया तो T3 भी हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा कहाँ आ जाएगा, हमारा रनेबल स्टेज में आ जाएगा। और जब हम उसके बाद यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं कि प्रोसेसर उसको किसी को भी पिक कर सकता है। एज्यूम करिए कि मान लीजिए उसने क्या किया कि प्रोसेसर में जो हमारा काम करता है पिक करने कौन होता है, वो हमारा शेड्यूलर होता है। तो शेड्यूलर ने पिक किया, मान लीजिए हमारे T2 को पिक किया। अब T2 को ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो हमारा कहाँ हो जाएगा, रनेबल स्टेट से आ जाएगा रनिंग स्टेट में आ जाएगा। और रनिंग स्टेट में जैसे ही वो हमारा वर्क ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो हमको वहाँ पे उसको रोकने के लिए कुछ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जैसे हमें स्लिप या ब्लॉक इनपुट आउटपुट फाइल का, ठीक है,
या हम यहाँ पे वेट जैसे हम लगा सकते हैं, सस्पेंड, इस तरह के हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम जैसे ही इसको वेट में लगाएंगे कि भैया तुमने एक काम कर लिया, अब तुम थोड़ा वेट करो या स्लिप करो, तो वो हमारा कहाँ चला जाएगा, वो हमारा चला जाएगा किस में, हमारा नॉन रनेबल स्टेज में चला जाएगा T2। अब तो T2 चला गया नॉन रनेबल स्टेज में, तो फिर किसको सीडुलर हो सकता है, किसी को भी पिक कर ले, हो सकता है T2 को कर ले, T1 कर ले, या T3 को कर ले, या T2 को अगेन पिक कर सकता है, कोई भी वो हमारा नहीं है। ठीक है, अब इसको इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और फिर नॉन रनेबल से क्या होगा, हमारा क्या होगा कि हम या तो नोटिफाई करें या रिज्यूम करें, या ऑटोमेटिकली फिर हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रनेबल से आ जाएगा रनेबल। रनेबल स्टेज से फिर हमारा भी शेड्यूलर किसी को भी पिक कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा जितने भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं 1 2 3 थ्रेड के, उस सारे ऑपरेशन तब तक परफॉर्म करते रहेंगे जब तक कि वो हमारे कंप्लीट। ये ऑपरेशन रनिंग स्टेट में कौन परफॉर्म कराता है, वो हमारा रन मेथड होता है। रन मेथड क्या काम करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तो कहाँ हो जाएगा, टर्मिनेट, या फोर्सली हम यहाँ पे उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारी लाइफ साइकिल है। ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा हमसे पूछा जाता है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा और समझें इसको। तो देखिए क्या कह रहा है, न्यू का मतलब क्या होता है। तो न्यू का मतलब क्या होता है कि न्यू स्टेट इफ़ यू क्रिएट अ इंस्टांस ऑफ थ्रेड क्लास, जो हम थ्रेड क्लास बना रहे हैं उसका आप क्या करिए, एक इंस्टांस क्रिएट करिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप ये क्या चीज़ कह रहा है कि इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे स्टार्ट मेथड को कॉल कर सकें। ठीक है, तो रनेबल हमारा प्रोसेस क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे जब आप स्टार्ट मेथड को एक्सेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रनेबल स्टेज में आ जाएगा। मतलब हमारे सारे थ्रेड एक्टिव हो जाएंगे कि जिससे कि हमारा शेड्यूलर उनको पिक कर सके। लेकिन स्टार्ट मेथड को कॉल कर देने का मतलब नहीं है कि शेड्यूलर हमारा पिक कर लिया उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही लिखा गया, बट द थ्रेड शेड्यूलर हैज़ नॉट सेलेक्टेड इट टू बी रनिंग थ्रेड। ठीक है, स्टार्ट का मतलब ये हो गया कि रनिंग में नहीं आ जाना। रनिंग में जब रन मेथड के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई पिक किया जाएगा शेड्यूलर के द्वारा, तो वो हमारा कहाँ चला जाएगा, वो हमारा रनिंग स्टेट में चला जाएगा। तो रनिंग स्टेट में कब आएगा, जब शेड्यूलर उसको सेलेक्ट करेगा, पिक करेगा। ठीक है, और जब हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, वही स्लिप कर देंगे या हम उसको सस्पेंड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, हमारा नॉन रनेबल स्टेट, मतलब जिसमें हम ब्लॉक। लेकिन ब्लॉक का मतलब ये नहीं होगा कि हमारा थ्रेड ख़त्म हो गया, उसको वेटिंग में डाल दिया कि भैया तुम रुक जाओ, हम किसी और का भी काम करेंगे। तो उस केस में हमारा कहाँ चला जाएगा, नॉन रनेबल स्टेज में। नॉन रनेबल स्टेज से आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर वो हमारा चला जाएगा रनेबल स्टेज में। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा शेड्यूलर अगेन पिक करेगा रनिंग। तो इस तरह से मल्टीपल थ्रेड एक साथ साइमल्टेनियसली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तब जाकर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, और जब हम वर्क ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो मीन्स हमारा उस टाइम क्या होगा, हमारा टर्मिनेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। द थ्रेड इज इन टर्मिनेटेड और डेड स्टेट व्हेन इट्स रन मेथड एग्जिट, मतलब जो रन मेथड है वहाँ मेरा ऑपरेशन ख़त्म हो जाए। ठीक है, वर्क फिनिश हो जाए, तो हमारा क्या होगा, हमारा थ्रेड टर्मिनेट कर जाएगा और इसमें कोई भी कभी भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसको प्रोग्राम के थ्रू बनाया जाता है, वर्क किया जाता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किया है तो। ठीक है, और शेयर भी करें। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।